Hey, hi guys. I hope all of you are doing great. So a lot of you guys would have started the CAT 24 preparation. बहुत लोग अपना CAT 24 preparation start करने वाले होंगे. Okay. So for all those guys, this is the video and बहुत important video है actually because in this I'll be talking about few facts जो कि आप अपने CAT preparation journey में अगर आप इन फैक्ट्स को अप्लाई करेंगे, इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ओके, तो आपका जर्नी बहुत अच्छा होगा एंड दैट जर्नी विल बी फ्रूटफुल. बट बहुत लोग ये चीज़ें अप्लाई नहीं करते हैं एंड स्टार्टिंग से ही क्या होता है, रास्ता खराब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको बढ़ना है इस रास्ते पे, आप बढ़ते हो एक दूसरे रास्ते पे, दिस इज द रॉन्ग वे. ओके, एंड दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड गाइड यू. और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस के साथ हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, राइट. सो बेसिकली देखो, एक बहुत फेमस ये कोट है एंड आई ऑलवेज से दैट इन क्लास ऑल्सो दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रुइन देयर कैट एग्जाम नॉट बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन बट बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन. ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपका कैट एग्जाम खराब होता है तो इसका बहुत टाइम ये कारण नहीं होता है कि आपके पास स्टार्वेशन मीन्स लैक ऑफ कंटेंट हियर. ठीक है, स्टार्वेशन मतलब होता है कि भूख. ओके, सो भूख इन द सेंस कि यू आर हंग्री. ओके, एंड यू आर डाइंग बिकॉज ऑफ बीइंग हंग्री. So here you are dying, you are not dying because of being hungry. Okay, you are dying because of indigestion. That means ओवर कंटेंट हो गया है, ओवर चीजें हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, हाउ डू यू मूव अहेड, क्या प्रॉब्लम है, कोई 50 लोग 50 तरह की बातें कर रहे हैं एंड हाउ डू यू एक्चुअली मूव अहेड इन दिस जर्नी. बिकॉज हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रफली अभी 280 डेज है कैट प्रिपरेशन करने के लिए, राइट. आई वुड से इन दिस 280 डेज आप मान लो फॉर एग्जाम्पल समबडी विल से कि सर थ्रू आउट ऑन एन एवरेज मैं जॉब करता हूँ, कॉलेज करता हूँ या जो भी है, ठीक है, ऑन एवरेज इंटू 5 हम 1400 आवर्स प्रिपेयर कर पाएंगे कैट के लिए. एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट, जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर हम 1400 आवर्स कैट के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे पूरे थ्रू आउट द जर्नी में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि इस 1400 आवर्स का एवरी मिनट should go in right direction, है ना. तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इन राइट डायरेक्शन. यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, राइट. अदरवाइज क्या होगा कि आपको पता ही चलेगा ये 1400 आवर्स है, आपको लगेगा तो कैट 8 महीने 9 महीने बाद है. ठीक है, थोड़ा रील्स देख लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब पे सब पाजर कैट के चैनल्स देखते हैं, ऐसे ही कुछ कोई बोल रहा है सुन लेते हैं, ठीक है. एंड नाउ आफ्टर दैट यहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, क्योंकि नाउ यू आर एक्चुअली लूजिंग 1 आवर पर डे. और 1 आवर पर डे लूज करते हो आपको लगेगा आधे घंटे रील्स देख लिया, आधे घंटे यूट्यूब पे ऐसे इधर उधर देख लिया, कुछ भी कर लिया, 1 आवर पर डे लूज किया. एंड दिस इज ह्यूमंगस व्हेन यू टेक दिस 280 डेज इनटू कंसिडरेशन. दैट मीन्स 280 डेज में आपने लूज कर दिया 280 आवर्स. 280 आवर्स यार, इट्स अ ह्यूज नंबर. और यही लोग जाके कैट के टाइम में क्या होता है, सर मॉक्स नहीं दे पाए, सर ओनली 15 मॉक दे पाए, ओनली 20 मॉक दे पाए, सर प्रैक्टिस नहीं कर पाए, ज्योमेट्री छोड़ दें क्या, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, अरिथमेटिक बहुत टफ लग रहा है, अलजेब्रा कर लें क्या, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट. सो पॉइंट बेसिकली क्या है कि हैव यू नॉट वेस्टेड दोज 280 आवर्स, तो यू वुड हैव बीन इन मच बेटर सिचुएशन. ठीक है, बहुत जरूरी है ये चीज, राइट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिकली कि आपको एक करेक्ट पाथ पे चलना बहुत जरूरी है, राइट. नाउ व्हाट इज दैट करेक्ट पाथ, हम यही डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में. ठीक है, कि वो करेक्ट पाथ बेसिकली क्या है. ओके, पॉइंट नंबर 2 है इन दिस वाइल ऑन दिस जर्नी, जब आप करेक्ट पाथ बेसिकली ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको देखो एक चीज का ध्यान क्या रखना है, मेक श्योर ना कि जो गलतियां पिछले कैट में लोगों से हो रही हैं आप वो गलतियां ना करो. बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि कैट 21 में अराउंड कैट जो एग्जाम था कैट 21 का, ठीक है, एंड आई कीप ऑन सेइंग दीज थिंग्स इन माय लाइफ क्लासेस, ओके, डेली. सो कैट 2021 में आपका 99 परसेंटाइल जो था, इट वॉज एट अराउंड रफली 98 मार्क्स, 97 मार्क्स के आसपास था. ठीक है, कैट 2022 में दिस फिगर केम डाउन टू, जो 99 परसेंटाइल का फिगर था, ये अराउंड 85 मार्क्स तक आया. ठीक है, और कैट 2023 में जो ये 99 परसेंटाइल का फिगर है, ये आपका अराउंड 76 मार्क्स तक आया, राइट. सो पॉइंट बेसिकली क्या है कि ये क्या रिडक्शन है यार. बोलोगे सर लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, यहां पे 2 लाख लोग कैट दिए थे, राइट, एंड नाउ 3.3 lakhs पीपल आर गिविंग कैट. तो इतना डिफरेंस में जब लोग बढ़ रहे तो कट ऑफ क्यों कम हो रहा है. लोग 50% से ऊपर इंक्रीज कर गए.
और कट ऑफ और कमी हो गया 99 परसेंटाइल का मतलब लोग डिक्रीज कर रहे हैं, कट ऑफ डिक्रीज हो रहा है, मतलब पेपर का टफनेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। पेपर इज नॉट एट ऑल टफ। इनफैक्ट कैट 21 का जो LRDA था, कैट 23 का LRDA था pretty similar, verbal was pretty similar, quant was maybe around 5% tougher, not more than that. You can say at the max 10%, right? Not more than that. तो इतना डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस बिकॉज कि हम प्रिपरेशन करते हैं बैड एटीट्यूड से, ठीक है। हमारा एटीट्यूड खराब है, हमारा माइंडसेट खराब है, ठीक है। सो आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, एटीट्यूड माइंडसेट, राइट, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रुथ। हमारा एटीट्यूड खराब है, हमारा माइंडसेट खराब है। व्हेन आई स्टार्ट द प्रिपरेशन, ठीक है, बताता हूं, व्हेन वी स्टार्ट द प्रिपरेशन वी स्टार्ट इन सच अ कैजुअल वे, ठीक है। फॉर इतना हम लोग कैजुअल वे में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को। अरे सोचो कि तुमने स्टार्ट किया है, कि बोलोगे सर मेरे आसपास ना सब तो कैजुअल में स्टार्ट किए प्रिपरेशन, सबको भी स्टार्ट किया है, आराम से वीक में 1 क्लास 2 क्लास कर रहे हैं, थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ रहे हैं, थोड़ा भी फन कर रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं। तुम खुद सोचो कि क्या जिसको 99.5 प्लस लाना होगा या जिसको 100 परसेंटाइल लाना होगा, क्या वो भी फन कर रहा होगा, राइट? वो अभी टाइम वेस्ट कर रहा होगा, अपना वो रील्स देख रहा होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो एटीट्यूड होता है ना, यही एटीट्यूड होता है कि जो एक डिफरेंस बनाता है आपको एक विनर में और एक आपका फाइटर में। आई वोंट से लाइक विनर और लूजर नहीं बोलूंगा मैं। आपने कैट की जर्नी, आपने कैट की प्रिप स्टार्ट की है तो आप फाइटर हो यहाँ पे, राइट? आप फाइटर हो, आपने स्टार्ट किया, आप क्लासेस कर रहे हो, आप सॉल्व करो, ठीक है, यू आर फाइटर राइट नाउ। बट ये जो फाइटर से विनर की जर्नी है, ये जर्नी थोड़ा टफ है यार, ठीक है। एंड प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ फाइटर बनने को फायदा नहीं है अल्टीमेटली, ठीक है। फाइटर बन गया, सर हम बहुत मेहनत की, नहीं हुआ कैट में 70 परसेंटाइल आ गया, कोई फायदा नहीं है उसके बाद। तो जहां जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, या आपको 80 भी आ गया कैट में, जिस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा आपको कैट की 80 परसेंटाइल में इन जनरल कैटेगरी, उन कॉलेज में भी आपको पता है समर प्लेसमेंट्स नहीं हो रहा है, ठीक है। 70% समर बच्चे अनप्लेस्ड है समर प्लेसमेंट में, राइट। माना कि मार्केट स्लो है अभी, कंप्लीटली फाइन, बट स्टिल अभी जब आपका 80 परसेंटाइल में ये हाल है, ठीक है, 80 परसेंटाइल 85 वाले लोगों में, ठीक है। इनफैक्ट जब पीक भी था तो हार्डली 12-14 लाख का पैकेज लगता था, ठीक है। सो पॉइंट बेसिकली क्या है कि इट्स अभी आपको एक अच्छा कॉलेज का बहुत नीड है, राइट। सो ऑल ऑफ अस वी नीड अ वेरी गुड कॉलेज, अ कॉलेज मे बी इन टॉप 20, एट द मैक्स टॉप 25-30। हमको टॉप 25-30 कॉलेज का बहुत नीड है। टॉप 25-30 कॉलेज बहुत सारे आ जाएंगे, ब्लैक की IIMs आ गए, ठीक है, लाइक ABC IKL है ना। उसके बाद आपके आ गए FMS MDI, एक्सेलराय जमशेदपुर, एक्सेलराय दिल्ली, IFT दिल्ली, IFT कोलकाता, SIBM पुणे, नार्सी मोंजी, ओके, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की। सो ऑल दीज कॉलेजेस विथ आर गिविंग पैकेज ऑफ अराउंड 20+ LPA का पैकेज दे रहे हैं ये लोग, राइट। और कुछ कॉलेज में 30+ भी दे रहे हैं इनमें से। वो पॉइंट बेसिक एवरेज पैकेज इनका, राइट। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि वी नीड अ गुड कॉलेज। तो गुड कॉलेज के लिए आई कैन नॉट स्टार्ट इन अ वेरी कैजुअल वे, ठीक है। तो कैजुअल में भी स्टार्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टार्ट, राइट। आपके पास सोचो कि मेरे पास 1400 आवर्स है प्रिपरेशन करने के लिए, या मे बी किसी के पास 1500 आवर्स है, किसी के पास 1600 है, चलो जॉब करने के बाद मान लो 1200 ही होगा, ठीक है। बट जो भी टाइम है इसका एवरी मिनट शुड गो इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको बेसिकली अभी से ही क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट एंड वेरी काइंड ऑफ फोकस्ड टुवर्ड योर स्टडीज, ओके। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम वेस्ट करने से नहीं वर्क कर पाओगे, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना यार, यू बेसिकली यू आर एमिंग फॉर सम कॉलेजेस जो कि IITs हैं, IIMs हैं, जिनका आपने बचपन से नाम सुना हुआ है, काफी रिस्पेक्टेबल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हाई क्वालिटी स्टूडेंट जाते हैं, राइट। आप कैसे सोचते हो कि हम कैजुअल में स्टार्ट करेंगे, हम IIM पहुंच जाएंगे, IITs पहुंच जाएंगे वो टॉप के? नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। सो पॉइंट बेसिकली क्या है कि आपको we have to be straight away focused, you have to be straight away बिल्कुल एकदम टारगेट लेके चलना है, ठीक है। एंड आपको उस पर काम करना है, राइट। मे बी स्टडी वेरी वेल, मे बी गिव इक्वल टाइम। बेसिकली वो लोग सर कैसे काम करना चाहिए, देखो। तो अभी देखो, ऑब्वियसली स्टार्टिंग के टाइम में आपके पास ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि किसी भी कोर्स में बैकलॉग थोड़ा कम होता है, ठीक है। थोड़ा आपके पास अभी क्लासेस कम हुए होंगे, जो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होगा किसी भी कोचिंग में, किसी भी कोर्स में, राइट। तो आपको बेसिकली अभी करना क्या चाहिए, तो आपको बहुत सारे अभी फ्री टाइम में नॉवेल्स पढ़ना चाहिए,
आपको आर्टिकल्स पढ़ना चाहिए, आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा आपको यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं स्पीड मैथ्स पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, थोड़ा मेंटल मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, राइट, थोड़ा पजल सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली गेट इन दैट ग्रूव, उस ग्रूव में आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रूव में नहीं आओगे तो फिर क्या होगा सडनली कि सडनली बहुत 2-3 महीने के बाद सडनली को लगेगा यार काफ़ी कुछ छूट गया, काफ़ी क्लासेस हो गए, काफ़ी टेस्ट बैकलॉग हो गया, एंड उस बैकलॉग के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। सो बैकलॉग्स थोड़े मोड़े परफेक्टली फाइन, बट ये नहीं डोंट वांट कि मेरे पास 100 वीडियोस का बैकलॉग है, मेरे पास 100 टेस्ट का बैकलॉग है, राइट, ये नहीं चाहते हो आप, है ना। सो पॉइंट बेसिकली क्या है कि आपको फ्री टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, राइट। ऑल्सो अगर बहुत अभी टाइम है, सो बेसिकली द नेक्स्ट थिंग इज आई वुड से एट ऑल ऑफ यू कि आप सभी को इन डेप्थ पढ़ाई करनी चाहिए। सो ऑल ऑफ यू शुड स्टडी इन डेप्थ। एक इन डेप्थ एक ऐसा वर्ड है कि आप अपने साथ अटैच कर लीजिए, राइट। कुछ भी पढ़ना है इन डेप्थ पढ़ना है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपको उसमें आपने स्टार्ट किया हो अरिथमेटिक्स से या नंबर से, या आप आरसीज पढ़ रहे हो या आप एलआरडीआई पढ़ रहे हो, इन डेप्थ। दैट मीन्स ये नहीं अगर एलआरडीआई पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, तो विल सॉल्व लॉट ऑफ सेट्स इन लाइक सेम चैप्टर, सेम टॉपिक, डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेट। बिल्कुल स्टार्टिंग से टारगेट करेंगे कि हम 700-800 एलआरडीआई सेट सॉल्व करेंगे टिल कैट, ठीक है। सिमिलरली इन क्वांट बिल्कुल अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मान लो अरिथमेटिक पढ़ाई कर रहे हैं तो एकदम टारगेट करेंगे कि अरिथमेटिक में एकदम हाई क्वालिटी बेसिक से एडवांस तक करें, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करें और कम से कम 600-700 क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं, राइट। अगर नंबर्स में स्टार्ट किया तो नंबर्स जो छोटा टॉपिक है तो एटलीस्ट कम से कम 300 क्वेश्चंस कर जाए नंबर्स में, ठीक है। सो लाइक दैट मूव इन डेप्थ, बहुत हाई वॉल्यूम में क्वेश्चंस करें, हाई वॉल्यूम में प्रैक्टिस करें, क्वालिटी क्वेश्चंस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डूइंग क्वालिटी क्वेश्चंस ना आपको एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे, राइट। ये जो भी आप सुनते रहते हो कि कैट आसान है, कैट इजी है, सडनली आपने देखा होगा कि कैट 23 के बाद बहुत सारी अब बातें आने लगी, सर कैट 23 में कौन डिफिकल्ट आ गया था, एलआर डिफिकल्ट आया था, कुछ नहीं आया था, ठीक है। देखो कैट एक ऐसा एग्जाम है जो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, तो कैट आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो चाहता ही नहीं है कि आप 22 क्वेश्चंस में आप 15, 17, 18 क्वेश्चंस करो, अब नहीं चाहता वो, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 22 क्वेश्चंस में से जिसने इस बार 10-11 क्वेश्चंस किया है उसी को 9.5 प्लस आ गया है और वो IIM अहमदाबाद चला जाएगा, टाइप कॉलेज बैंगलोर चला जाएगा, कैलकाटा चला जाएगा। तो कैट चाहता ही कि आप ना 22 क्वेश्चन में 10-11 करो, ठीक है। तो मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल अच्छा रहेगा ना यार, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अदरवाइज वो एसएससी एग्जाम नहीं रहेगा क्या, ठीक है, कि भाई तुम इसी माइंडसेट से जाओ कि तुमको सारे क्वेश्चन करने मैक्सिमम करके आ जाने, नहीं। कैट चाहता है कि क्या आप उस प्रेशर सिचुएशन में, उस स्ट्रेस सिचुएशन में, क्या आप वहां पे क्वेश्चंस को 22 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चन रिएक्ट कर सकते हो कि भाई ये मेरे को नहीं करना, और फिर 11 सेलेक्ट कर सकते हो। ये आप में ये क्वालिटी है, राइट। तो ये क्वालिटी डेवलप करना पड़ता है, ऐसे नहीं आता, ठीक है। तो ये आपको स्टार्टिंग से इस पे काम करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से कैसे काम करना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग से ही आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे मिनी टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। स्मॉल टेस्ट, मिनी टेस्ट बहुत सारे देने चाहिए, ठीक है। मे बी 10 क्वेश्चन का टेस्ट, मे बी 15 क्वेश्चन का टेस्ट, मे बी 8 क्वेश्चन का आपको टेस्ट देना चाहिए बहुत सारा, ठीक है। स्पेशली क्वांट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब टेस्ट का बेसिकली एम क्या होना चाहिए, तो जब आप टेस्ट दे रहे हो तो यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू पिक राइट। आपको डेवलप क्या करना चाहिए, एबिलिटी टू पिक राइट क्वेश्चंस, बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हम राइट क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। मान लो आपने 8 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया आपने, तो अगर हमने 10 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, ठीक है, जैसे मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर टेस्ट बनाए हैं तो मैंने 10 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है बहुत सारे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसका टाइम मैंने दिया 30 मिनट्स, राइट। अब 10 क्वेश्चन के 30 मिनट आपने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ा, ठीक है। तो इसको आप बहुत इन डेप्थ पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल क्या पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो। इन डेप्थ पढ़ने का मतलब है कि इसकी सारी वैरायटी क्लास में करो, ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करो, सब कुछ कर लो, ठीक है। सारी वैरायटी कर ली, बहुत इन डेप्थ पढ़ा, 6-7 क्लासेस किए, 50-60 क्वेश्चन की सारी वैरायटी क्लास में कर ली। अब इस पर टेस्ट दो छोटे छोटे, आपने 10 क्वेश्चन का ही टेस्ट दिया 30 मिनट्स पे, ठीक है। बट अब इसमें क्या करो कि आपको यहाँ पे 2 चीजें डेवलप करनी है। क्या डेवलप करनी है आपको यहाँ पे, तो फर्स्ट आपको डेवलप ये करना है कि पहले हम क्या करें, अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें। स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, आई नीड टू पिक राइट क्वेश्चंस। ये एक एबिलिटी है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, इट्स नॉट एन इजी जॉब, ठीक है। यही है, तुम देखो ना पूरा तो यही क्रिकेट का, ये पूरा क्रिकेट का गेम ही यही चल रहा है, ठीक है।
आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो, बट यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू पिक राइट बॉल टू हिट सिक्सेस। ठीक है, अगर आप में वो एबिलिटी आ गई, क्योंकि आप सिक्स पे सिक्स नहीं मार सकते हो 6 बॉल पे, हर मैच में तो नहीं मार सकते हो, ठीक है, या ऑल्टरनेट मैच में नहीं मार सकते हो, तो आपको वहां पे क्या करना है भाई कि मेरे को ना राइट बॉल्स पिक करना है 6 मारने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली यहां पे तो ये एक एबिलिटी है जो क्रिकेटर सालों की प्रैक्टिस से डेवलप करता है। ठीक है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल प्रैक्टिस किए जा रहे हैं कि आई हैव दैट एबिलिटी कि राइट बॉल को पिक करके हिट कर सकें। यही यहां भी एबिलिटी डेवलप करना है। ठीक है, तो ये एबिलिटी कि भाई हम राइट क्वेश्चंस को पिक कर सके एग्जाम में इन दैट प्रेशर सिचुएशन, जब टाइमर और चल रहा होता है तो राइट। तो अगर आप 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हो तो ट्राई करो कि भाई हम ना यहाँ पे पहले हम यहाँ पे राउंड 1 लें, और राउंड 1 में हम यहाँ पे क्या करें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मे बी मैं 3 ही क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं है। ठीक है, बट वो एबिलिटी डेवलप करने के लिए दैट्स परफेक्टली फाइन। ओके, कि हमने भी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फाइन। सेकंड हमको यहाँ पे क्या डेवलप करना पड़ेगा, अब हमको डेवलप करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा गेम ही इसी का है, राइट। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ना किसी क्वेश्चन के लिए आपको, अगर किसी क्वेश्चन पे आपने 2-3 मिनट ट्राई किया है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कभी डेवलप नहीं होगा, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक ऐसा चीज है जिसको आपको डेवलप करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, राइट। टाइम देने का मतलब बेसिकली क्या है कि यू हैव टू, फॉर एग्जांपल आपने एक टेस्ट दिया 10 क्वेश्चन 30 मिनट्स का, आपने 30 मिनट में 3-4 क्वेश्चन किए, क्योंकि चलो मान लो इनिशियल भी टाइम है भाई, मैंने सब क्वेश्चन नहीं किया, कम ही क्वेश्चन किया। जो बचे हुए 6 to 7 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, इनको आप अगले 1 घंटे में ट्राई करो सॉल्व करने का, 1.5 आवर में ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, बट खुद से ट्राई करो, बिल्कुल इट्स लाइक अ माइंड जिम। ठीक है, बिल्कुल दिमाग थक जाए, बिल्कुल लगे कि यार नहीं हो रहा है, बट कीप ऑन ट्राइंग, दैट थिंग विल इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, सेम गोज इन LRDI। एक काम LRDI भी करना है आपको। LRDI पजल्स मिलेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। इन पजल्स को, अगर थोड़े अच्छे पजल्स हैं, उनको आप 1 घंटा ट्राई करो, 1.5 आवर ट्राई करो। मैं मत सोचो कि मेरी प्रोडक्टिविटी क्या रही, स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी काउंट नहीं करना होता है। ठीक है, आप अगर LRD सेट को 10 मिनट ट्राई करोगे ना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही नहीं बिल्डअप होगा, दिमाग ही नहीं बिल्डअप हो पाएगा कि जब आपको उस लेवल पे कैट में सोच पाएगा, जब जाके आप वो उस लेवल के पजल से सॉल्व करके आ जाओ। You have to spend time with the puzzles, spend time with the quant questions, right? So that will develop your problem solving skill. तो ये दो चीजें हैं जो आपको हमेशा डेवलप करनी है। स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए पिकिंग द एबिलिटी टू पिक राइट क्वेश्चन एंड देन इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी उतना काम नहीं आएगा, और सिर्फ एबिलिटी टू पिक राइट क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास दिमाग उस लेवल का बनेगा ही नहीं बनेगा, है ना। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही, कि हर एक चैप्टर को क्या कर रहे हैं, इन डेप्थ पढ़ाई कर रहे हैं, और इन डेप्थ पढ़ाई करने के बाद उस पर टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक आप न्यू क्वेश्चंस को फेस नहीं करोगे, तब तक आप का वो अंदर से डर नहीं जाएगा। एंड ट्रस्ट में, आप किसी भी रिपीटर से पूछोगे ना, मान लो आप सपोज आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो कि भाई फर्स्ट टाइम हम कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी रिपीटर से पूछना जो रिपीट करा उसका अच्छा कैट भी नहीं आया था। ठीक है, उसका यही डर है कि नए क्वेश्चन देख के पैनिक कर जाते हैं, टाइमर देख के पैनिक कर जाते हैं, दिमाग नहीं चलता है, ब्लैकआउट हो जाते हैं। तो नया क्वेश्चन फेस करने का अपने आप को ताकत नहीं बनाया, राइट। तो वो ताकत कब बनाएंगे, जब ग्राउंड में उतरेंगे ना यार, ऑब्वियसली बात है। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, बिना आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख लो स्विमिंग के, जब तक पानी में उतरोगे नहीं था तो स्विमिंग कैसे सीखोगे, सिंपल सा बात है। तो जब तक टेस्ट नहीं दोगे, भले तुमको टेस्ट में 0 नंबर आए, बट टेस्ट देना पड़ेगा, बैठ के 30 मिनट दिमाग को गिल करना पड़ेगा, या 20 मिनट या 40 मिनट, और उसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हर एक चैप्टर के बाद स्पेशली क्वांट में बहुत जरूरी है ये। ठीक है, LRD में थोड़ा लेट हो सकता है टेस्ट, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप राइट नाउ कि हम भाई LRD का कंप्लीटली न्यू चीज है। बट क्वांट में क्या होता है कि मान लो फॉर सपोज मैंने क्वांट में पढ़ लिया परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ठीक है, अगर मैंने इस पर क्लास कर लिया ना 6-7, मैंने आई थिंक मैंने क्लास में, हमने इस पर 7-8 क्लास किया है इस पर, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था अभी बैच कैट के बैचेस को। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव इन 7-8 क्लासेस वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज। अब वेराइटीज खत्म हो चुकी है PPL की, बची ही नहीं वेराइटी। अब बैठ के टेस्ट दो, हाँ, बट टेस्ट में घुमाऊंगा, कुछ वहां पे नए वर्ड डालूंगा, कुछ नए क्वेश्चंस डालूंगा, जो कि आपको वहां पे क्या करेगा, अनकंफर्टेबल फील देगा, आपको उसी से बाहर निकलना है, राइट। तो यही आपका क्या है, दिस इज द प्रिपरेशन। और ये जो चीजें हैं ना, ये लोग मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं। टेल मी ना, मैं आपको बताता हूं, आई टेल यू कि स्टार्टिंग में कोई इतना नहीं सोचता सर कि हम
परसेंटेज पढ़ के टेस्ट दें, प्रॉफिट लॉस पढ़ के टेस्ट दें, LRD कितने सेट्स, सब कुछ चिल रहते हैं स्टार्टिंग में, सब कुछ ऑल रिलैक्स, ऑल एन हैप्पी मोमेंट। सडनली पैनिक कब करेंगे? सब सडनली पैनिक करेंगे जून जुलाई से। हाँ, जब मॉक के सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, मार्क्स नहीं आएगा, तब आ जाएगा पैनिक का टाइम। अरे आना ही चाहिए यार, ठीक है। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लास्ट के 4 मंथ्स को छोड़ दो, ठीक है, तो इफ यू लीव आउट द लास्ट 4 मंथ्स, तो हमारे प्रिपरेशन बेसिकली इस तरीके डिवाइडेड है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा प्रिपरेशन है फ्रॉम नाउ, फ्रॉम फेब्रुवरी लेट्स से, ठीक है, तो फेब्रुवरी से इट्स स्टिल अराउंड 15 जुलाई, ये एक नंबर मान लो, ये एट डी मैक्सिमम अराउंड मान लो आपका नंबर है वो 28 जुलाई के आसपास, ठीक है। तो 28 जुलाई के आसपास का नंबर है, दैट इज, और नवंबर एंड में कैट होता है हर साल, ठीक है। तो ये जो 4 मंथ्स का टाइम है ना, दिस 4 मंथ्स इज द फेज 2 ऑफ माई प्रिपरेशन, ठीक है। एंड दिस जो अभी का जो 5 मंथ्स है, इट इज बेसिकली जो अभी का 5 मंथ्स है, इट इज फेज 1 ऑफ माई प्रिपरेशन, ठीक है। ये फेज 2 जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा होगा जितना आप अच्छा फेज 1 पढ़ोगे। तो फेज 2 क्या है? फेज 2 इज बेसिकली प्रिपरेशन विथ टेस्ट्स। अब जो आपका 20 जुलाई के बाद क्या होता है ना, अब बहुत सारे सेक्शनल्स देते हो, ठीक है, अब बहुत सारे मॉक्स देते हो, सारे इंस्टीट्यूट के मॉक्स आ जाते हैं, सेक्शनल्स आ जाते हैं, क्वेश्चंस का बिल्कुल भर जाता है वहां पे, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, फेज 2, और आपके मार्क्स नहीं आते। तो यहां पे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपने फेज 1 को नहीं लिया होता है सीरियसली, ठीक है, और उसके बाद फेज 2 में पैनिक कर आते हो। उससे देखोगे यही कारण होता है कि जुलाई से अगस्त के बाद से बहुत लोग प्रिपरेशन छोड़ने लग जाते हैं, ठीक है। यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑफलाइन सिनेमा, तो बताता हूं आपको एग्जैक्टली अगर आप में से कोई ऑफलाइन में कोचिंग कर रहा होगा, तो क्योंकि ऑनलाइन में तो पता नहीं चलता, बट ऑफलाइन में पता चलता है, ये चीज एकदम पता चलेगा, ठीक है। आप देखना है यहाँ पे, आप ना जब स्टार्ट होता है कोई बैचेस जनवरी फरवरी मार्च के टाइम में ना, तो देखोगे ना ऑफलाइन में एक क्लास में 50-60 बच्चों का स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है। बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल एक्स्ट्रा चेयर मंगा रहे हैं ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, ठीक है। ये आपका रहता है फेब मार्च के राउंड में, जब बैच स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और जब जैसे ही अगस्त का टाइम आता है, अगस्त सितंबर के टाइम में, तो वहां पे 6 बैच कंबाइन कर देते हैं। 6 बैच कंबाइन कर देंगे ना, तब भी जाके 50 लोग पूरे नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगस्त सितंबर में मॉक स्टार्ट हो गया। अब जो लोग स्टार्टिंग में चिल कर रहे थे, रिलैक्स थे, अब वो लोग सब कोई मार्क्स आ नहीं रहे हैं, वो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्लास आ नहीं रहे हैं, एंड दे आर ऑल लाइक दे आर कंप्लीटली स्कैटर्ड, राइट। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये गलतियां, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है इस वीडियो का कि मिस्टेक्स इन योर कैट प्रिपरेशन जर्नी अवॉइड अर्ली। ये चीजें आप स्टार्टिंग से ही अवॉइड कीजिए, राइट। टेक योर फेज 1 प्रिपरेशन वेरी सीरियसली। मतलब आप इस फेज में क्या करोगे? आप बहुत सारा कंटेंट नॉलेज लोगे, लॉट्स ऑफ कंटेंट नॉलेज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट नॉलेज, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, पढ़े यार अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियोज, 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन किए जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, रुक ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट देने छोटे छोटे, हाँ, मिनी टेस्ट, क्योंकि अभी तो फुल लेंथ मौका देने का मतलब बनता नहीं है, सिलेबस खत्म नहीं हुआ हमारा, तो हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे छोटे छोटे टेस्ट दे रहे हैं, मिनी टेस्ट, ठीक है, 8 क्वेश्चन के, 10 क्वेश्चन के, ओके, सच दैट कि हम वो टाइमर से कंफर्टेबल हों और हमको वो एबिलिटी टू पिक राइट क्वेश्चन स्टार्टिंग से हमको बनता रहे, स्पेशली इन क्वांट की बात अगर मैं करूं तो, ठीक है। उसके बाद और ये चीजें क्या करनी है, एंड एवरी टाइम मंथ एंड में रिवीजन, जो भी आपने पढ़ाई किया है उसको मंथ एंड में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेक अ टारगेट, राइट। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि सर, जैसे मैं बोलूंगा कि सपोज आज ना फरवरी मंथ 29 का है, तो अराउंड 1 वीक पहले से बोलोगे सर अराउंड 22 फेब से, हाँ, मैं बोलूंगा अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, सच दैट जब मंथ एंड हो 29 फरवरी को, तो आपको उस समय तक अपना पूरा पढ़ाई याद रहे जो आपने पढ़ाई की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो टेक मंथ एंड एज अ रिवीजन टारगेट इन एवरी मंथ एंड अराउंड 1 वीक बिफोर बिकम एक्टिव, एंड उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट किया करो ढंग से, ठीक है। ये सब रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरीके से स्टार्टिंग से चलोगे ना, रिवाइज करते चलोगे, टेस्ट देते चलोगे, कंटेंट नॉलेज बनाते चलोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका प्रिपरेशन एक स्मूथ लाइन पे चलता जाएगा और आप प्रिपरेशन से डिविएट नहीं होगे। ये बहुत जरूरी है, राइट। लॉट ऑफ आई से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक्स। स्टार्टिंग में दे आर वेरी कैजुअल, ठीक है, स्टार्टिंग में दे आर वेरी काइंड ऑफ
लाइक इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, हर तरफ देख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी वीडियोस देख रहे हैं, कैट की वीडियोस, नॉन कैट की वीडियोस, मतलब कुछ भी, मतलब ऑल दोस फैंटेसी वीडियोस, राइट। इनका कोई काम थोड़ी है, मतलब क्या ही टाइम वेस्ट कर लिया तुमने। यूट्यूब पे देख लिया भाई व्हाट इज IMA वर्सेस IMB, कहाँ जाए, बड़ा मजा आ रहा है देख के A वर्सेस B। अरे क्या करेंगे A वर्सेस B का वीडियो देख के? तुमको ही पता है कि कहीं भी टॉप 25 कॉलेज में पहुंच जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग का एम टॉप 25-30 कॉलेज होगा, कुछ लोग का एम टॉप 10 कॉलेज होगा, पहुंच जाएंगे वहां पे। ये क्या देखना है अहमदाबाद वर्सेस बैंगलोर का क्या वीडियो है, ठीक है। टॉप 2 में क्या फाइट है, फैंटेसी वीडियोस है। पहले कन्वर्ट, पहले 99.5 प्लस लाओ ना कैट में, फिर कॉल आए उसके बाद ना फिर देखेंगे, राइट। तो इसलिए पॉइंट बेसिकली क्या है कि यू नीड टू अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्टफ्स। तो इसको आपको अवॉइड करना है, इन सारे एक्स्ट्रा स्टफ को, फालतू के स्टफ को। ये सारी फैंटेसी की चीजें हैं, ये कोई काम नहीं आएंगी आपको, आपका अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसी 1400 आवर्स में से अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। और सेकेंड चीज, आपको एक और चीज भी अवॉइड करनी है, आपको अवॉइड करनी है निगेटिविटी। ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक ना निगेटिव ग्रुप ऑफ लोग तुमको निगेटिविटी जो होती है ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी हमको अवॉइड करना है, निगेटिविटी भी। हाँ देखो ग्रुप में क्या बातें चल रही, कौन क्या बोल रहे, सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप। अरे तुम खुद सोचो यार, तुम मान लो तुम यहां बीच में खड़े हो, ठीक है, तुम्हारे आसपास सर्कल में 100 पीपल है। हाँ, इस 100 पीपल में कितने लोग को 98 प्लस आएगा, या कितने लोग को 95 प्लस भी आएगा? बस 5 लोग को 95 परसेंटाइल प्लस आएगा। मतलब इस 100 लोग अगर आपके आसपास चिल्ला रहे हैं तो उसमें से 95 लोग को लेस देन 95 परसेंटाइल आएगा, उसमें से 80 लोग को लेस देन 80 परसेंटाइल आएगा, ठीक है। बट ये चीजें हम रियलाइज नहीं करते हैं उन्हीं की, क्योंकि उन्हीं की आवाज सुनाई देगी तुमको। वो इन 5 क्यों नहीं आवाज सुनाई देगी तुमको, 90 लोग की आवाज सुनाई देगी। लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ ये सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, ठीक है। एकदम नहीं करना, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर अवॉइडिंग ऑल द निगेटिविटी, ठीक है। एक मतलब एक पूरा ये चलता है सोशल मीडिया निगेटिविटी का, सर मेरे ना 99 उसको उस तुम क्या, तुमको बोलेगा क्या तुम कैट का प्रेप कर रहे हो, तुमको पता है उसको 99.6 आ गया था, उसको ना IIM अहमदाबाद ब्लैकी कॉल ही नहीं किया, ए से कोई ब्लैकी से किसी से कॉल नहीं आया, ठीक है। क्या है ब्लैकी, अब वो अलग चल रहा है डिस्कशन, ब्लैकी पे कॉल चल रहा है। अरे 99.6 उसको आया है, मान लो ब्लैकी से कॉल नहीं है, मैंने मान लिया, राइट। अब 99.6 लाके थोड़ी ये पढ़ेगा शारदा यूनिवर्सिटी में और LP में पढ़ेगा क्या, या कोई और कॉलेज में नहीं ना। सो 99.6 लाके ही विल गो इनटू सम वेरी गुड कॉलेज, राइट। ऑब्वियसली बात है कि इधर मान लो ब्लैकी नहीं मिला, उसका प्रोफाइल एवरेज था, ठीक है, बट ही विल गो टू, मे बी ही विल गो टू IITs, some IITs, IIT Bombay, IIT Delhi, maybe he'll go to IFT, maybe he'll go to some IIMs, ठीक है। जहां से लाइफ स्टार्ट तो होगा भाई, वहां जाएंगे तो वहां पे जब IIM से पढ़ाई करने जा रहे हैं, एक तो हम बचपन से एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, 99.6 कैट में ले आए, ठीक है। मान लो ब्लैकी से कॉल नहीं आया 10 कॉलेज से, ठीक है, जिससे कॉल ऐसे से जब ऐसे कॉलेज में जाएंगे जहां पे कंपनीज आ रही हैं, कोई कंपनी 40 LPA का पैकेज लेके आ रही है, कोई 30 LPA का पैकेज लेके आ रही है, कोई 25 LPA ला रही है, कोई 35 LPA ला रही है, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा मेरे को वहां पे जाके, तब तुम लाइफ में हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है ना। ये बैठ के थोड़ी हम लोग सोफा पे बैठ के वो उनको बैठ कमेंट कर रहे हैं, जिसको 99.6 आया है वो निकल गया भैया, या तो वो निकल जाएगा IFT, वो न्यू IIM, कोई अच्छा IIM, या कोई IITs, कोई ढंग का कॉलेज निकल जाएगा, ठीक है। हम पीछे बैठ के 10 लोग को हम लोग बैठ के वहां पे क्या करें, पंचायती कर रहे हैं, ठीक है। उसके रिजल्ट पे वो ही विल डू गुड इन लाइफ फॉर श्योर, क्योंकि उसने अपना वो वाला पार्ट वॉश ऑफ कर दिया, ठीक है, कि भाई मेरा बहुत एवरेज प्रोफाइल था, 70% 10 में, 70 12 में, 60 टाइप का वॉश ऑफ हो गया, ठीक है। नाउ ही इज मूव्ड अवे इन लाइफ, ही इज मूव्ड अहेड इन लाइफ एक्चुअली, राइट। बट अब पीछे जो बाकी उसके 100 लोग हैं वो पंचायती करें, क्योंकि क्यों कर रहे हैं पंचायती, क्योंकि मेहनत नहीं करना है, हार्डवर्क नहीं करना है, ठीक है। हार्डवर्क लगाओ ना यार। किसी को अगर किसी का प्रोफाइल है 10 में 70%, 12 में 60%, या ग्रेजुएशन में 70% का प्रोफाइल है, मतलब इसने कभी मेहनत नहीं किया लाइफ में। अब अगर इस ऐसा बंदा 99.5 प्लस लेके कैट में आ रहा है, मतलब उसने जान लगा दिया होगा, बहुत पढ़ाई की होगी, तो उतना हार्डवर्क तो तुम थोड़ी करोगे। तुमको तो शॉर्टकट चाहिए कि सर जल्दी से बता दे कि 30 डेज में कैसे 99 प्लस आता है, ठीक है, 40 डेज में कैसे 99 प्लस आता है, हाँ हम वही कर लेंगे, 6-7 क्वेश्चन करके कैसे मेरा काम निकल जाए। क्या ये लॉजिकल बात है बताओ तो। हाँ मतलब तुमको लगता है कोई सेंस, राइट, ठीक है, कि तुम 6-7 क्वेश्चन कर लोगे, 5 क्वेश्चन कर लोगे और तुम कोई टॉप के IIM पहुंच जाओगे क्वांट में, 5 क्वेश्चन करके हम IIM अहमदाबाद पहुंच जाएंगे।
हम सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ेंगे और हम आई एम बैंगलोर पहुंच जाएंगे? डज आई एम बैंगलोर डिजर्व दिस काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो? उसकी उनकी क्वालिटी गिर जाएगी यार। अपने देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वाई डू यू एक्सपेक्ट कि तुमको, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। यू नेवर एक्सपेक्टेड कि जेई आसान एग्जाम है, ठीक है। जेई एंड कैट बोथ आर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो एग्जाम बहुत सारे हैं इंडिया में, ठीक है, बट जेई एंड कैट थोड़े सिमिलर एग्जाम है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्स हैं, ठीक है। दोनों में काफी प्रॉब्लम्स आता है, क्वेश्चन आता सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल ज्यादा है, थ्योरी कम है। तो जहां पे ऐसे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अच्छा करना है, सो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दैट कैट वुड बी इन इजी एग्जाम? इसको इजी एक्सपेक्ट क्यों करना कैट को यार? मुझे समझ में नहीं आता। इजी क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कैट को? इजी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अच्छा पेपर आएगा कैट का, ठीक है। बट इतना तो फॉर श्योर है कि ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आ जाएगा। वही अरिथमेटिक आएगा, वही अलजेब्रा आएगा, वही ज्योमेट्री आएगा, वही नंबर्स आएगा, वही पीएनसी प्रोबेबिलिटी आएगा, वही 2-3 पजल एलआरडीए के आएंगे आएंगे, राइट। सॉरी। तो पॉइंट बेसिकली यहां पे क्या है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट निगेटिविटी, दैट शेल, ठीक है, कि परफॉर्म गुड यार, अच्छा परफॉर्म करो। एक एग्जाम तुमने कैट पिक किया है, अच्छा करो ना। कैट में 99.5 प्लस लाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि कैट में 99.5 प्लस लाने वाला बंदा कहीं पे 50,000 की नौकरी नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है। ये तो बात मेरे पक्का है, आई एम प्रीटी श्योर। अगर किसी को कैट में 99.5 प्लस आया है, तो ही इज अर्निंग समवेयर अराउंड 1.5 लाख पर मंथ और 2 लाख पर मंथ टाइप का कुछ सैलरी, ठीक है, या मे बी इवन 3 लाख पर मंथ। अगर उसने कुछ जाके एमबीए में खराब नहीं किया है तो अब अलग बात है यार। कैट में 99.5 लाया, जाके एमबीए में सेमेस्टर फेल कर गया तो अलग बात है, ठीक है। बट अगर तुमने कैट में 99.5 प्लस लाया तो प्रोफाइल कितना भी खराब है, ठीक है, तुम लाइफ में खराब नहीं करोगे, राइट। सो इसलिए अवॉइड ऑल द निगेटिविटी, हार्डवर्क की तरफ बढ़ना है। अपने आप को मोटिवेट करो लेस हार्डवर्क करने के लिए नहीं। कोई तुमको लेस हार्डवर्क करने को बोले तब तुम मोटिवेट नहीं हो, कोई तुमको हार्डवर्क करने के लिए तब तुम मोटिवेट हो, ठीक है। लेट्स वर्क हार्ड, let's try to change my life, okay, and I've got an exam here, okay, let's try to do it। हाँ, अच्छा करते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। बचपन से IITs IIM सुनते आए हैं, let's try to go into those colleges, ठीक है, थोड़ा लाइफ चेंज करेंगे, करेक्ट। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस गाइज, गॉट दी पॉइंट कि बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड यही क्लासेस, यही बातें मैं हमेशा रिपीट करता हूँ अपने लाइव क्लासेस में भी, ओके। सो आई वुड लव दैट यू गाइज आर फॉलोइंग दिस इन विच एवर कोचिंग्स यू आर, ठीक है। बट आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो, इन डेप्थ पढ़ाई कर रहे हो, भाग नहीं रहे हो, नए क्वेश्चन से डर नहीं रहे हो, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, बिना टेस्ट दिए कैट क्लियर नहीं होगा, बिना पानी में उतरे स्विमिंग सीखेंगे नहीं। स्विमिंग की कितनी वीडियोस देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गॉट टू गो इन टू द वाटर, और डर लगेगा ही वाटर में। अगर तुमने स्विमिंग नहीं की है तो तुमको डर लगेगा ही पानी में जाने से, बट पानी में जाते जाते ही स्विमिंग सीखेंगे। सिमिलरली टेस्ट देते देते ही, नए क्वेश्चंस देते देते ही, अच्छी टेक्निक से सीखते सीखते ही हम लोग कैट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो।